नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री पद्मनंदी पंचविंशति नाम के शास्त्र का आलोचना अधिकार चल रहा है। आलोचना ये प्रायश्चित्त का प्रकार है, क्योंकि हम लोग बार बार अनेक प्रकार के पाप करते ही रहते हैं। हमको कोई तो मालूम होते हैं और कोई तो मालूम नहीं भी होते हैं। ऐसे सब पापों से जब हम छूटेंगे, यानी बहुत पाप कम हो जाएगा, तो हमारा आत्मा का वीर्य बढ़ेगा और फिर आगे की शुद्ध आत्मा का श्रद्धान, परिज्ञान और अनुभव करने की ताकत हमारे में प्रकट होगी। तो चुन चुन करके हमारे दोष है उनको निकालना, वो आलोचना कहो या प्रायश्चित कहो। आज 22वीं गाथा 21वीं गाथा ले रहे हैं। हाँ हाँ, मूल पाठ इस प्रकार है। आधि व्याधि जरा मृते प्रभृतयः संबंधिनो वर्ष्मणः तद्भिन्नस्य ममात्मनो भगवतः किं कर्तृमिषा जडा नानाकार विकार कारणमिमे साक्षान्नभो मंडले तिष्ठन्तोऽपि न कुर्वते जलमुचः तत्र स्वरूपान्तरम् तिष्ठन्तोऽपि न कुर्वते जलमुचः तत्र स्वरूपान्तरम्। अपन गुजराती पद्य बोलते हैं तो साथ में ही बोलेंगे, जिसके पास हो वो।
आधे व्याधे जरा मृत्यु आधे तो शरीर केरा संबंधे ए जड़ शू करी शके कहो मने भगवान भिन्न हूँ ए थे मेघ अनेक आकारे विकारो करी फरे नभ माही तो पण नभ स्वरूप फरे न अरूपी ने नड़े न काई हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज। निश्चय नहीं, परमार्थ से आत्मा कैसा है और कर्म परमार्थ से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की विज्ञप्ति आचार्य भगवान परमात्मा से करते हैं। यानी मैं सबसे जुदा हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे भिन्न हूं। तो यह शुद्ध, कहो तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। हम साधना कर रहे हैं इसलिए शुद्ध निश्चय का विषय है। मेरा स्वरूप मूलतः कैसा है, मैं सचमुच में मूलतः ओरिजिनल कैसा हूं, ये बात आचार्य इधर कहते हैं। आधे यानी मानसिक कष्ट, व्याधि यानी शारीरिक कष्ट, जरा मैंने बूढ़ापन, और मृत्यु माना वर्तमान शरीर का छोड़ना, आदि शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं। निश्चय से बात चल रही है, उसी प्रकार समझना। आदि पहला पूरा कर ले। हे भगवान, मैं आत्मा उन शरीर से भिन्न हूं, इसलिए उस शरीर संबंधी जो जड़ आदि व्याधि आदि मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात मुझ आत्मा का कुछ कुछ भी नुकसान वे नहीं कर सकते हैं। योग्य ही है, अभी दृष्टांत देकर के समझाते हैं। प्रत्यक्ष अनेक आकार और विकार करने वाले ये जो बादल है, वो आकाश मंडल में रहने पर भी आकाश के स्वरूप में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते हैं, विकृति नहीं डाल सकते। आकाश तो जैसा है वैसा ही रहता है, बादल आते हैं बादल जाते हैं, मगर अगर आकाश की तरफ से देखो तो आकाश तो यथावत ऐसा ही रहता है। इस समय सार की दृष्टि बताई है। आधि मानसिक कष्ट, आजकल हमारे जीवन में अंतिम 20-30 वर्ष में बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है और भी बढ़ रहा है। आमतौर से लोग दौड़ धूप करते रहते हैं। उनको क्या चाहिए, किसकी खोज में है, कुछ विचार ही नहीं है। जैसा पूर्व कर्म का उदय आता है वैसे भावों में वे बह जाते हैं। दुख के बिना और कुछ मिलने वाला नहीं है।
अपने मूल स्वरूप को संभालो। अपने मूल स्वरूप को जिन्हें संभाला, पाया, पूर्ण अनुभव किया, ऐसे जो भगवंत, महान तीर्थंकर आदि, महान आचार्य गणधर आदि, ज्ञानी धर्मात्मा, उनको देखो। प्रशम रस निमग्नम, ऐसे है। हमारा मनुष्य वो तभी सफल हो सकता है जबकि हम भी उनसे प्रेरणा लेवे कि हे भगवान, आपने तो पूर्ण पद को प्राप्त कर लिया, आप तो सभी आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर के पूर्ण मोक्ष में विराजमान हो गए। मैं भी आपकी ज्ञाति का ही हूं। आप भी मेरे जैसे थे एक दिन, मगर आपने सही स्वरूप समझा अपने आत्मा का और उसकी आराधना गुरुओं की आज्ञा से और शास्त्र की आज्ञा से की, और करते 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 आप अभी कैसे हो गए? परमात्मा हो गए, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान के स्वामी हो गए। हमारा भी ऐसा स्वरूप है। इसके लिए खोज चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए गुरुगम चाहिए और इसके लिए तमन्ना चाहिए। ऐसा आत्मसिद्धि में भी कहा, सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। अपन बोलते भी, हिंदी में बोलते, जो पद ताको वो पद मां को, जो पद ताको वो पद मां को, पद प्राप्ति को आया हूं प्रभु, पद प्राप्ति को आया हूं। अजर अमर अविनाशी आनंद गण, अजर अमर अविनाशी आनंद गण, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूं वाल, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूं। हम बहुत ज्ञानियों को जानते हैं मगर हुए हैं तो अनंत। अनंत काल से ज्ञानी होते ही रहे हैं, ज्ञानी होते ही रहे हैं। वर्तमान में इधर भी ज्ञानी तो होते हैं मगर पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं। ऐसा योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, इनकी अपेक्षा से कार्य होता है। तो मैं सभी मानसिक कष्टों से रहित हूं तत्वतः, मूलतः। मैं सभी प्रकार के रोगों से भी रहित हूं। मेरा बुढ़ापन नहीं और मेरा मृत्यु भी नहीं, क्योंकि ये सब जो है वे शरीर से संबंध रखने वाले हैं। थोड़ी आगे की बात बताई है, भेद विज्ञान की बात बताई है। पूर्ण सभी शास्त्रों का अगर सार लिया जाए तो इतना ही है, छूटे देहाद्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेह नो एज धर्म नो मर्म, प्रथम देह दृष्टि हते ते थी भास्यो दे,
હવે દ્રષ્ટિ થઈ આત્મામાં ગયો દેહથી ને घट्यो देहથી ने एकदम तो जाने वाला नहीं वो। हाँ, ट्रिकी है, ट्रिकी है। इसलिए धीर वीर गंभीर और सूक्ष्म चिंतन और ज्ञान से जो विभूषित है, ऐसे महापुरुष, ऐसे ही आत्माएं मोक्ष मार्ग को पा करके अनंत आनंद में स्थिर हो जाती है। मेरा आपका सभी का यही लक्ष्य है, न हो तो यही होना चाहिए। ऐसा क्यों साहब? सर्वज्ञ भगवान ने देखा, सब जगत देख लिया कि कहीं भी सुख है, तो भगवान ने देखा कहीं भी सुख नहीं है, शाश्वत आनंद कहीं नहीं है, अपने मूल स्वरूप में ही है, अपने आत्मा में ही है। कहीं भी जाओ और कुछ भी कर लो, कितने भी पुण्य का उदय हो जाए, कितने बड़े राजा महाराजा देव इंद्र वगैरह हो जाओ, तो भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी, नहीं होगी, क्योंकि कहीं भी अपना सुख है ही नहीं। तत्व दृष्टि से मेरा सुख मेरे में है, मेरे में मायना मेरे मूल स्वरूप में है। मगर हम मोह के अधीन हो जाते हैं, कर्म के अधीन हो जाते हैं। इतनी क्षमता अभी विकसित नहीं की जिससे कि समझ लेना। शास्त्र की भाषा में आचार्य ने तो टेक्निकली बताया। कौन सी गाथा है? 3, हाँ, 19, 20 और 21 समय सार में कैसे बताया? सेंट्रीपेटली पहले दूर की बात बताई कि भैया दूर की बात तो प्रकट तेरे से भिन्न है, तेरा लड़का तो कहां है और तू इधर है। मैंने तू और लड़का एक नहीं है, यद्यपि मोह से तो जुड़ा हुआ है, वो बात नहीं चल रही अभी, स्थूल रूप से बात चल रही। और अभी इधर आए हैं तो घर कुटुंब वगैरह सब चीजों को भी छोड़ के आए हैं, और इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। चलेगी नहीं, किसी की चलती नहीं। जन जानिए मन मानिए नव काल मुके कोई ने, जन जानिए मन मानिए नव काल मुके कोई ने, मैंने किसी संसारी को। तो शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है, वो बिछड़ जाने वाला है। और जो कर्म दिखते हैं वो तो हमको नहीं दिखते हैं, भगवान ने देखा है, द्रव्य कर्म। मगर उसके प्रतिफल स्वरूप जो विकार होते हैं वो तो हमें महसूस होता है। कभी तो हम क्रोध करते हैं, हाँ, कभी तो अभिमान करते हैं, कभी लोभ करते हैं। ये सब कौन है? हमारे शत्रु है और हमारे मूल घर से बाहर है वे। मगर हमें अभी इसकी समझ नहीं आई। वे मेरे से भिन्न है, ऐसा अंदर में महसूस नहीं हुआ, ख्यालात में नहीं आया, श्रद्धा में नहीं आया। इसलिए क्रोध करते हैं और दूसरों को भी कभी कहते हैं, साहब मेरा स्वभाव गर्म है, संभाल के बोलना, अगर हाथ उड़ गया तो बत्ती सी निकल जाएगी। ऐसी सच है क्या? अज्ञान से कह रहा है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है,
क्रोध तो चोर है और हमारे घर में वो प्रवेश कर गया है अज्ञान से और असंयम से, और उसी से हम बंधन में हैं, जेल में, जेल में है अभी, ये जेल है। कर्म बंध क्रोधादि थे हणे क्षमादिकते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने ते माशो संदेह। क्रोध हमारा स्वभाव होता तो कायम रहता, मगर वो तो थोड़ी टाइम में चला जाता है। जो स्वभाव हो वो कभी नष्ट नहीं होता, आवृत हो जाता है। हमारा स्वभाव है वो आवृत हो जाता है मगर नष्ट नहीं होता, नहीं तो कोई जीव का मोक्ष ही नहीं होगा। हे भगवान, आत्मा, मेरा आत्मा यानी मैं इस शरीर से भिन्न हूं, और इस शरीर संबंधी जो जड़ आदि व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं। पहले ही हमने ले लिया कि शुद्ध निश्चय से बात चल रही है, तो शरीर में रोग होने वाला ही है, सबको होने वाला, कुछ ना कुछ हो जाए, बाहर में दिखे कि ना दिखे। कोई कभी कहते हैं कि भाई ये भाई को तो कुछ भी रोग नहीं था और ऐसे ही 2 मिनट में गुजर गए, तो ऐसा कहने में आता है क्योंकि वर्तमान विज्ञान भी थोड़े ही रोगों को पहचान पाया है। 5,68,00,000 इत्यादि है, इतने रोग इस शरीर में निहित रूप लेटेंटली है, इसमें जो थोड़े ही वर्तमान विज्ञान जानता है। भगवान ने देखा है ना, हाँ, एक रोग में 1.25 रोग तो कुछ गिनती की है, 5,68,00,000 ऐसा करके है। अच्छा, तो अभी जब बुखार होवे तो कहना, सब अंदर में या जागृत रहना, वो मैं मर गया, मुझे बहुत बुखार आया है, मुझे बहुत बुखार, कभी बोलने पर मगर अंदर में समझ जाओ शीत और उष्ण नाम के गुण मेरे में नहीं है। शीत और उष्ण नाम के गुण है सो मेरे में नहीं है। 8 प्रकार के स्पर्श से रहित मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद हूं, ये मेरा स्वभाव है। मैं उसको ख्याल में रखूंगा, मैं उसको याददाश्त में रखूंगा। बार बार ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा। दीर्घकालीन प्रयत्न से मोक्ष सिद्ध होता है हम लोगों के लिए और सभी के लिए। आप कहेंगे अरे बल्लीनाथ भगवान ने तो 5 दिन में मोक्ष लिया, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ ने भी थोड़े टाइम में ले लिया। अरे भैया, इनकी तो आगे जन्म जन्म की साधना थी और हमारी साधना तो थोड़ी है मगर थोड़ी ही है। मगर आपको कैसे मालूम कि मेरी पूर्व भोग की साधना कितनी है? अरे भैया, जिसकी बहुत साधना होती है वो बार बार समाधि के आनंद का अनुभव करते हैं या अपने चैतन्य की ओर इनकी दृष्टि चली जाती है। इसलिए यह पुरवार होता है कि हमारे अगले भवों की साधना एवरेज है, एवरेज से भी कम है, मगर दूसरों से ज्यादा है। नहीं तो यहां तक आते नहीं। यहां आने वालों को दुनिया के लोग पागल कहते कि आत्मा ही नहीं है तो फिर आत्मा को प्राप्त करना और ये क्या आत्मज्ञान, आत्म समाधि, क्या ये सब गड़बड़। तुम लोग को चलो, तुम्हारे को क्या चाहिए भैया? चलो, खाना चाहिए, हाँ, पैसे चाहिए, हम सब दे देते तुम्हारे को। नामारात न रूप कांति युवती ना पुत्र के भ्रातना,
ना मारा भृत स्नेहियो स्वजन के ना गोत्र के ज्ञातना, ना मारा धन धाम यौवन धरा ए मोह अज्ञातना, रे रे जीव विचार ए मज सदा अन्यत्वदा भावना। वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो कर्म के उदय से हमारे संयोग में आए हैं। हम उनको अपना नहीं मानते हैं, और उनको जो अपना मानता है वो नियम से अज्ञानी है। आत्मा को ही जो अपना माने वो ज्ञानी है। माने माने जाने, माने और अंश में अनुभव करे, क्योंकि तीन के मिलने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अकेली श्रद्धा से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, अकेली ज्ञप्ति, माहिती, ज्ञान, उससे आत्मा नहीं मिलेगा, और अकेले बाह्य चारित्र से भी आत्मा नहीं मिलेगा। वो तीनों का सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन जब होगा तब आत्मत्व की अनुभूति होगी, आत्म तत्व की अनुभूति होगी। ऐसा मूल मार्ग में कहा। ते त्रणे अभेद परिणाम थे रे, જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, તેહ માર્ગ જીનનો પામ્યો किंवा पाम्यो ते निज स्वरूप मूल मार्ग सांभळो जीननो। कोई कहेंगे अरे हम तो जिनेश्वर को नहीं मानते हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, तुम जिनेश्वर को न मानो तो भी कोई बात नहीं, मगर अगर इन तीन की एकता सम्यक रूप से हो गई तो निज स्वरूप की प्राप्ति तुझे हो गई। ऐसे हो नहीं सकती, मगर उसको समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो संप्रदायवादी है। तो वही कहता है कि हम तो ये जिन भगवान महावीर किसको मानते नहीं। कोई बात नहीं भैया, तुम अपने को तो मानते हो ना। भूख लगती है तो कौन जानता है, अभी ठंड लग रही है वो कौन जानता है। तू कितना भी मना करे कि मैं नहीं हूं, मगर तू है ही, और तू मिट नहीं सकता, आवृत हो सकता है। आत्मा मिट नहीं सकता, अज्ञानी का आत्मा भी नहीं मिट सकता। भगवान को गालियां दे, धर्म को गालियां दे, कितना भी नास्तिक हो, बड़ा बदमाश गुंडा हो, तो भी वो आत्मा तो रहेगा ही। कहां? द्रव्य से, मूल। इसलिए भगवान को झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान क्यों झूठ बोले? कुछ तुम्हारे से चाहिए उनको। साहब रोटी तो हम देंगे, अरे रोटी भगवान को नहीं चाहिए, वो तो मुनि को चाहिए, भगवान को रोटी वोटी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो वो कहते हैं सो सभी जीवों के कल्याण के लिए कहते। जैन धर्म वो जैनियों के लिए नहीं है। उन्होंने तो कहा धर्म वस्तु स्वभाव क्षमादि भाव च दशविध धर्म रत्नत्रयम च धर्म जीवानाम रक्षणो धर्म। जैन धर्म किसी की बपौती नहीं है। जो सही समझेगा, जो सही श्रद्धान करेगा, जो सही आचरण करेगा, तो उसको धर्म की प्राप्ति होगी। धर्म मायना आनंद और ज्ञान, आदि का अभाव, व्याधि का अभाव और उपाधि का अभाव। अरिहंत सिद्ध को कुछ नहीं होता, उनको शरीर होता है मगर शरीर से उनका कोई नाता नहीं होता। तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनको शरीर तो है, मगर वो आहार वगैरह लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं साहब। मगर वो तो विहार तो करते हैं। वो विहार करते हैं, वो तो अगले भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था, उसका जब उदय आता है तो हमारे माफिक नहीं चलते हुए, तो ऊपर ही ऊपर चलते हैं। और फिर उनका अतिशय होता है तीर्थंकर का, तो वो देवलोक वहां कमल बनाते हैं। वो मानो न मानो कोई बात नहीं। इसलिए यह जड़ आदि व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं?
मैंने इस आदि व्याधि उपाधि से मैं डरने वाला नहीं हूं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग ने इतना अभ्यास नहीं किया है। एकदम चारों ओर लग जाए आग तो हम बैठेंगे इधर, दौड़ेंगे। भले अभी तो कहे कि नहीं नहीं साहब मैं तो बैठूंगा, मैं तो समाधि में जाऊंगा। वो तो जब चारों ओर आग लगे तो मालूम पड़े कि हम कितने पानी में, क्योंकि अभी शरीर से आसक्ति मिटी नहीं है। तो परमार्थ की प्राप्ति क्रमशः होती है, परमार्थ की प्राप्ति क्रमशः होती है। ऐसा कोई जादू नहीं हाँ कि ऐसा करो और धर्म मिल जाए। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, नियम सार में ऐसा एक श्लोक आता है। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, वहां पूर्ण आत्मलब्धि ऐसा समझना। पूर्ण आत्मा की प्राप्ति तो धीरे 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 होती। अर्थात मुझ आत्मा का ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। निश्चय निश्चय सब बात चल रही है। आदि व्याधि उपाधि से आत्मा मरेगा, आत्मा को रोग होगा नहीं, शरीर को होगा और वो तो ऐसे ही जाएगा। कोई कितना भी करे, तीर्थंकर परमात्मा भी शरीर को रख नहीं सकते हैं, मगर उनको तो दूसरा शरीर होता ही नहीं। वो तो सिद्ध लोक में चले जाते हैं और अनंत काल अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, और अनंत काल अनंत आनंद का अनुभव करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। सब कब तक करेंगे? अनंत काल तक करेंगे। सब उनको थकावट नहीं लगी? उनको कुछ कंटाला आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। योग्य ही है। अभी दृष्टांत देते हैं। प्रत्यक्ष अनेक आकारों और विकारों करने वाले ये बादल आकाश मंडल में रहने पर भी आकाश के स्वरूप में कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकते, अंतर नहीं पाड़ सकते। हम छोटे थे तब एक कविता आती थी अंग्रेजी में। कौन है वो नेचर का सबसे बड़ा कवि? मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मेरे स्वामी ऐसे है, सब हो, उलट पुलट हो जावे दुनिया, कितना भी प्रलय हो जावे, सिद्धलोक में रहने वाले भगवान इनकी कुछ भी बिगाड़ कोई भी नहीं कर सकता। उनको शरीर है ही नहीं, वे तो केवल शुद्ध आत्म स्वरूप जो अपना निज है, जो अपना स्वतत्व है, उसमें लीन है। इसका वर्णन नहीं है। शुद्ध आत्मा का वर्णन जैसे नहीं है, वैसे शुद्धता को संपूर्ण रूप से प्राप्त जिन्होंने किया है, ऐसे सिद्ध भगवान का भी वर्णन नहीं है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मा, कही क्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, तेह स्वरूप ने अन्य वाणी तो शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्यूं ते ज्ञान जो, अपूर्व अवसर एवं क्या रे आवशे।
ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे जो परमात्मा है, उसको जो जानता है उसको अपना आत्मा मालूम पड़ जाता है। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो अन्यत्र ज्ञात। एकेन ज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक शुद्ध आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया तो सब जान लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। इसलिए भी कहते हैं कि भगवान कुछ रखते नहीं। भगवान के हरियन भगवान, तीर्थंकर भगवान क्या ऐसे होते हैं? तो अरे कोई वो चोर डाकू आएगा तो, कोई वाघ सिंह आएगा तो, उनका पुण्य भी ऐसा होता है और उनकी पवित्रता पूर्ण होती है। भगवान को कोई दुख के बाह्य सामग्री मुनि अवस्था में मिलती है, मगर अरिहंत सिद्ध होने के बाद, सिद्ध में तो शरीर ही नहीं है, अरिहंत होने के बाद भगवान को ऐसा कोई रोग बोग होता नहीं है और भी कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो है वो गुरुगम से जानना। यहां निश्चय नहीं से कहा तो उतना आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा द्रव्य भी है, आत्मा में गुण भी है और आत्मा की पर्याय भी है। जो अकेली पर्याय को मानेगा या अकेले द्रव्य को मानेगा तो वो भगवान की आज्ञा से बाहर है। हमारे में जो षड रिपु हमारी पर्याय में जो है उनको निकाल देना पड़ेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह सबको निकाल करके हम हमारे ज्ञानानंद स्वरूप को पाएंगे, अवश्य पाएंगे। जैसा जिसका पुरुषार्थ, जैसी जिसकी दृष्टि, जैसी जिसकी सच्चाई, वहां किसी की लागवग चलती नहीं। अगला यानी 22वां श्लोक है ना, वो बोल देवे, अगले टाइम उसकी विचारणा करेंगे। संसारातपदह्यमान वपुषा दुःखं मया स्थीयते नित्यं नाथ यथा स्थलो स्थितमता मत्स्येन ताम्यन्मनः कारुण्यामृत संग शीतलतरे त्वत्पादपङ्केरुहे यावद्देव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान्। यावद्देव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान्। महान योगी, महाज्ञानी, वो अभी इधर भक्त हो जाते हैं, वे इधर भक्त हो जाते हैं। भक्त हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में क्या कहा? 41 गाथा में, जिनेन्द्र भक्त, जिन भक्त बहुत पढ़ने योग्य है, अवश्य पढ़ना। रोमांच खड़े हो जाते हैं एक एक। तो यहां पर आचार्य किसी प्रकार की शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जब तक मैं आपके हृदय कमल का ध्यान करता हूं तब तक तो मैं सुखी हूं, और जैसे ही आपके चरण कमल का मुझे विस्मरण हो जाता है तब मैं दुखी हूं। भक्ति के मार्ग से कहा है। आलम्बनम भवजले पतताम जनाना, आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम।
क्या है वो? ऋषभदेव का है ना, भक्ति से अधिक तुझे मुक्ति से अधिक तुझे भक्ति मुझे मन बसी, जे हंसू सबल प्रतिबंध लाग्यो, खेच से भक्ति रहा। तो भक्ति की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है। जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं उस भक्ति को लोग, उस भक्ति वाले को पागल कहते हैं। ऐसा होना पड़ेगा तब भगवान मायना सच्चा सुख मिलेगा, ये ऐसा तो आचार्य कहते हैं। इसका गुजराती बोल करके अपन समाप्ति करेंगे। कौन सा है? तो 23। तो संताप का अनुभव हम क्यों कब तक करेंगे और शांति का कब तक हम अनुभव करेंगे, इसको निमित्त की अपेक्षा आचार्य भगवान यहां कहते हैं। बोली शकाय છે સાથે। સ્થળ પર તરફડે માછલી તેમજ ભવ દાવાનળ બાળે, ત્રિવિધ તાપનો દાહ સહુ નાથ સદા સંસારે, સુખી પરમ રહું જ્યાં લગી લીન છે હૃદય સમર્પિત મારો, करुणा जलना संगे शीतल पद पंकज ज्યાં તમારો, हे जिन राज हे जिन राज, करुणा जलना संगे शीतल पद पंकज ज्યાં તમારો, हे जिन राज हे जिन राज। सभी शास्त्रों में ये बात तो गौण रूप से बताई है। भजिने भगवंत भव अंत लहो, भजिने भगवंत भव अंत लहो, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा। सिद्धांत में भी ऐसा कहा, नारद सूत्र है ने, तो उसमें क्या होता है? श्रवण कीर्तन चिंतन वंदन सेवन ध्यान लघुता, यहां तक तो भक्त और भगवान अलग है, और समता और एकता, हमन तुम दफ्तर गुम, जो पद ताको वो पद माको पद प्राप्ति को, जो पद ताको वो पद माको पद प्राप्ति को आया हो। ऐसे भगवान है, उनको जानना। मेरे स्वामी तो कहते मर करके भी तुम जानो, वहां भले शुद्धात्मा को कहा तुम मर जाओ तो कोई बात नहीं, मगर इसको जाने बिना मरना नहीं। इसलिए रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदय लखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदय लखो। सदगुरु परम गुरुवाणो त्रिलोक के नाथ के जय, सब संतन के आनंद। ओम। सूत्र 7 में बोलेंगे, मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र।